डाइविंग के लिए जाते हैं एज कम्पेयर टू SF और गरुड्स. हाँ हम लोग फ्री फॉल ज़्यादा हाइट से कई बार कर लेते हैं, हाँ मे बी 25,000 जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो भी करते हैं. सो सब कुछ यानी जनरली इट इज सिमिलर. व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद द NATO forces, basically I'm talking of UK, US, France and Israel. Yeah, these equipment profiling is much better than us. We need to understand. मैं आपको इसमें बताऊंगा क्योंकि मैंने उनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ आई ट्रेन्ड विद द अमेरिकन्स एंड मेट ब्रिटिश SAS guys after leaving army. So जब आप माइंडसेट की बात करते हैं ऑफ अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, दैट इज जनरली सिमिलर इन बोथ द साइड. राइट. बट आप ये चीज मानिए कि अमेरिकन्स, लाइक फॉर एग्जांपल, दे आर फाइटिंग वॉर्स आउटसाइड देयर कंट्री. आप अमेरिका से अफगानिस्तान में लड़ने जा रहे हैं, आप अमेरिका से सीरिया में जा रहे हैं, इराक में जा रहे हैं. आपको हाफ ऑफ द ग्लोब यू आर क्रॉसिंग एंड देन लॉन्चिंग ऑपरेशंस. You are an expeditionary force. Right. Whereas in India, you are fighting terrorism J&K में अपने northeast inside the country. You hardly go out. Maybe आप पवन में आप श्रीलंका गए थे, ठीक है. And so it is, I am not saying कि हम गलत हैं या हमारी, we are developing when the equipment comes. Because जब आप उस टाइप का बात करेंगे, like अब हमारे पास भी strategic airlift C-17 Globe Masters आ रहे हैं, C-130s we have acquired from the US. We are trying to have a global imprint, but till the time we don't conduct actual operations over there, हमारा equipment profiling will not be attuned to our task. Because आप equipment लोगे क्यों? जरूरत ही नहीं, आपको जरूरत नहीं है. Right. अब I can go for a अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस गाय नोज कि उसने अगर 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर अफगानिस्तान में 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसके पास चिनूक्स और उसके पास उस टाइप का वेयर विदॉल है कि वो 3 स्पर 2 स्पर के साइड में जाकर ड्रॉप करेगा, 5 किलोमीटर वॉक करेगा एंड ही इज इनटू द टारगेट जोन. फॉर अ इंडियन SF गाय, ही नोज कि एक्सट्रैक्शन के लिए एयर एसेट्स माइट नॉट बी देयर, तो मेरे को परफोर्स अपनी टांगों पे वो 30 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा. राइट. सो आई एम नॉट सेइंग कि हम पीछे हैं या वो वैसे हैं. इट इज हाउ यू वांट टू प्रोजेक्ट अ फोर्स, यानी हाउ यू वांट टू सी इट. यू टेल इंडियन आर्मी, द गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन कि आपको अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करने हैं, आ जाएंगे. यानी आर्मी इज जस्ट अ मींस, यू हैव टू इक्विप इट. माइंडसेट तो आर्मी का वैसे है ही. राइट. इट्स पावर ऑफ नेशनल मींस. सो इक्विपमेंट वाइज, no doubt I have in my mind that they are very good. We are developing. I am not saying that we are not developing. We are making strides. But हम Americans के साथ अपने आप को compare करते हैं, वो 250-300 साल पहले उनको आज़ादी मिली हुई है. We are 75 to 80 years old. It takes time. We are developing and I have no doubts. मेरे को ऐसा कोई doubt नहीं है. But then yes, with passage of time and the impetus of the government towards make in India or whatever जैसे भी हम कर रहे हैं, we will achieve that status. We are heading well, but we require some time. Right. सर, चाइना के कंपैरिजन में अभी फिलहाल इंडियन मिलिट्री का स्ट्रेंथ कंपेरेबल है आपके? देखिए, मैं इस जो पिछला पॉइंट मैंने आपको बोला था, अगर आप फोर्स लेवल्स कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है सोल्जर के और माइंडसेट और ट्रेनिंग के हिसाब से. वो है कि सोल्जर्स का कॉम्बैट एक्सपोजर कैसा रहा है. आप समझ रहे हैं, चाइना का फोर्स लेवल इक्विपमेंट हमसे ज़्यादा हो सकता है, बट आई स्टिल फाइंड दैट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल कॉम्बैट, बिकॉज वी आर फाइटिंग समवेयर और द अदर, यानी कि इंडियन फोर्सेज आर डिप्लॉयड इन कॉम्बैट, वेदर इट इज काउंटर टेररिस्ट. टिल द टाइम आप किसी भी चीज़ का भी कन्वेंशनल वॉर्स यूक्रेन और रशिया को छोड़ के वर्ल्ड में कहीं हो नहीं रही हैं. लेकिन इजराइल हमस, इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल ईरान, दोज आर काइंड ऑफ ऑपरेशंस विच आर सब कन्वेंशनल प्रॉक्सी एंड सो आप कहीं पर भी इंगेज्ड हैं, आप लोग कन्वेंशनल ना भी तैयारी कर रहे हो लेकिन आपकी बैरल से गोलियां निकल रही हैं, आप फायर फाइट्स देख रहे हैं. सो इंडियन आर्मी इन दैट एस्पेक्ट ऑफ combat exposure
is good. Chinese of late, they have not fought that many wars. I am not saying they are better or we worse. are less than, हम उनसे कम है, बट आप एक चीज मानिए कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो उसमें बोलते थे 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी. आज 3 साल होने को आ रहे हैं. सो द पॉइंट विच नीड्स टू बी, इंडिया इज अ बिग कंट्री. इफ यू थिंक कि हम लोग ऐसे ही चाइना को सोच कर कि हम हार मान लेंगे और वी विल बी लाइक बिल्कुल ही सब कुछ हार के, आई डोंट थिंक सो दैट इज एवर गोइंग टू हैपन. एंड बिकॉज जब मैं वो कमेंट देता हूं तो मैंने 20-20.5 साल नौकरी की है इंडियन आर्मी में. आई नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट आर्मी. वी आर लाइक top 5 armies in the world. We are good. We have evolved. We have won wars. पाकिस्तान से हमने सारी लड़ाई जीती. yes. काउंटर टेररिज्म में जो स्टैंडर्ड्स 89-90 में जैसी मिलिटेंसी थी, आज के टाइम में इट इज हार्डली इवन 10% ऑफ व्हाट वी सी. सो वी आर देयर. वी विल फाइट वेल. वी नीड नॉट बी, हमको चाइना इज अ थ्रेट. पाकिस्तान तो इज नॉट अ थ्रेट फ्रॉम माई साइड ओनली एट ऑल. But China is a threat, but not that कि we will not do anything. We will inflict damage on them also. Right. Yeah. और अभी लाइक दो बहुत ही डेवलपिंग इकोनॉमीज में उस लेवल का वॉर होने की चांसेस बहुत कम है. Absolutely. बहुत चांसेस कम है, बट chances दैट कम. डजंट मीन वी शुडंट बी प्रिपेयर्ड. We shouldn't be prepared. They, like, I would say कि a good nation or a good community or a good person is one जो physical intervention तो is a last resort. राइट. आप समझ रहे हैं. मेन थिंग रिमेन्स कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, व्हाट आर योर काउंटर चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसमें आप लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने ओपोनेंट को साइज अप करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए. सो confrontation per se, I don't think so will happen. Diplomacy is a better option. and all are everything. Yeah, incidents like Galwan. Now it is also on the 2020 में हुआ था. अभी दोबारा से people, external affairs ministers and everybody, they have sat. Now the friction points are coming down. So that will continue to happen in future also. Those irritants, or I would say those skirmishes will remain, because that is part and parcel of modern warfare. यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब बिल्कुल ही सब कुछ ठंडा होकर बैठ जाएगा. जैसे आप अभी जम्मू रीजन में थोड़ा सा फिर स्पेट ऑफ आपने थोड़े इंसिडेंट्स देखे कि टेररिज्म के हो गए. Sir, at the base, like it's all about human nature, right? Yeah, मतलब human being territorialism will fight. Yes. It's an instinct. यानी Territorial आदमी की instinct है. हाँ, आदमी की इंस्टिंक्ट है. टिल द टाइम आदमी रहेंगे इस दुनिया में, लड़ाई थोड़ी बहुत कहीं ना राइट. कहीं. और इसीलिए लाइक हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लाइक हमने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रिसर्च किया. तो 100+ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड में चालू है. हाँ, you are And right. it's everywhere, like कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट से कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह पे चालू है. आप कहीं पर भी इंडिया जाइए. के आप एग्जैक्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जाइए, आप Yes. मेक्सिको के यानी साउथ America. अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जाइए, वहां पर ड्रग कार्टेल्स हैं. आप यूक्रेन में जाइए, यूरोप में जाइए. एवरी कंट्री इज फेसिंग द यानी कि स्कर्ज ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म तो रैम्पेंट ही है. टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. Right. यू कैन नॉट से कि इट इज आउट एंड अवे. सो नॉर्थ अमेरिका के जो वहां से मेक्सिको से साउथ अमेरिका में Absolutely. पूरा ड्रग कार्टेल फैला. सब कुछ. ग्वाटेमाला, होंडुरास, एवरीवेयर. यस. सो सर्जिकल स्ट्राइक्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लाइक लाइमलाइट में आए थे. और मोस्ट ऑफ दी सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए पैरा एसएफ कमांडोज को चुना जाता है, बिकॉज टेरेन्स में होते हैं, मोस्टली लैंड टेरेन्स में होते हैं. तो ये मिशंस को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, टैक्टिकल लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं, डायरेक्शन का काम हो गया, अपडेट करना हो गया न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने पर, और एग्जीक्यूशन का काम हो गया. तो इसका ये जो पूरा एक टीम वर्क के साथ ये किस तरीके से चलता है, क्या आप कोई लाइक मिशन का एग्जाम्पल देकर आप व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? ओके. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. इंडल्ज एंड एंजॉय.